सोने का दाम शुक्रवार 13 जनवरी को अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 10 ग्राम सोने का भाव 56,245 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की वैल्यू पिछले 3 महीनों में मोटे तौर पर स्थिर रही है। हालांकि पिछले 1 साल की अवधि में रुपए में गिरावट ने भी सोने की कीमतों को बढ़ाने में योगदान दिया। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि रिकॉर्ड स्तर पर दाम पहुंचने के बावजूद क्या आपको अभी भी सोने में निवेश करना चाहिए? कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सीईओ लक्ष्मी अय्यर का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को धीमा किया जाना तय है। उन्होंने कहा, इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त कमजोरी आई है, जिसका मतलब है कि कमोडिटीज अच्छा प्रदर्शन करेंगी। कमोडिटीज में नए सिरे से भरोसा पैदा हुआ है। अय्यर ने कहा कि कई केंद्रीय बैंक भी सोना खरीद रहे हैं। विभिन्न एसेट्स क्लास के पिछले 3 महीने के रिटर्न पर नजर डालें तो सोना और चांदी विजेता नजर आएंगे, क्योंकि इनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। गोल्ड ईटीएफ में जहां 9.75% की तेजी है, वहीं सिल्वर ईटीएफ में औसतन 22.55% की तेजी है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हाल के सालों में इन धातुओं में निवेश के लिए लोकप्रिय माध्यम के रूप में उभरे हैं। हालांकि निवेशकों को सिर्फ इस आधार पर ही पैसा लगाने का फैसला नहीं करना चाहिए कि इसने हाल में अच्छा रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स को साल 2023 में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर क्या उम्मीदें हैं। साल 2022 में क्या हुआ था? भविष्य की तरफ रुख करने से पहले एक बार पीछे देखने से चीजों को बेहतर समझने में मदद मिल सकती है। साल 2022 निवेश के लिहाज से अस्थिरता का साल था। शेयर सहित जोखिम वाली अधिकतर एसेट्स में पहली 6 माही में गिरावट देखी गई। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और बाद में दुनिया के अधिकतर देशों के केंद्रीय बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी ने जोखिम वाली एसेट्स को दबाव में बने रहने के लिए मजबूर किया। क्वांटम म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर चिराग मेहता कहते हैं, ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी के चलते निवेशक जोखिम वाले एसेट से पैसा निकालने को मजबूर हुए। इसके चलते सोने में भी बिकवाली देखने को मिली और एक समय इसका भाव गिरकर 18 महीने के सबसे निचले स्तर $1,614 प्रति औंस पर पहुंच गया था। हालांकि 2022 की चौथी और आखिरी तिमाही में महंगाई का दबाव कम हुआ है, जिसके चलते निवेशकों को ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी रुकने का अनुमान है। इससे डॉलर पर दबाव आया है और सोने की कीमतों को वापस बढ़ने में मदद मिली। इसके अलावा साल 2022 में क्रिप्टो एसेट्स में भारी गिरावट ने भी कई निवेशकों को गोल्ड की ओर मोड़ा है। साल 2022 की तीसरी तिमाही में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने 400 टन सोना खरीदा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ये लगातार 8वीं तिमाही है जब सोने की शुद्ध खरीदारी हुई है। इसके साथ ही इस साल सोने की कुल खरीदारी 673 टन पर पहुंच गई है, जो 1967 के बाद से किसी भी एक साल में हुई सबसे ज्यादा खरीदारी है। कुछ विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आशंका ने भी निवेशकों को हाल के दिनों में सोने में निवेश के विकल्प पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। सोने की कीमतें साल 2022 खत्म होते समय 54,574 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थी और पूरे साल में इसमें करीब 13.93% की तेजी आई। वहीं चांदी 69,033 रुपए पर बंद हुई और ये इसमें साल 2022 में 11.76% की तेजी है। आगे क्या उम्मीद करें? पिछले कुछ सालों के अनुभव के मुताबिक कीमती धातुओं की कीमतों में छोटी अवधि में तेज रैली आने के बाद कई लोग मुनाफा वसूली करना चाहेंगे और बाद में निचले स्तर पर खरीदारी की उम्मीद करेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतों के ऊपर जाने का मौजूदा ट्रेंड लंबे समय तक बना रह सकता है। आई थॉट एडवाइजरी के चीफ एडवाइजर श्याम शेखर कहते हैं, 2021 में कई निवेशकों ने क्रिप्टो एसेट्स को निवेश का एक सुरक्षित विकल्प मानकर उसमें पैसे लगाए, जो उनकी एक बड़ी भूल थी। क्रिप्टो एसेट्स में गिरावट के बाद अब उनके वापस सोने की ओर आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी गोल्ड की कीमतों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, कुछ देश अमेरिकी डॉलर के दबदबे को तोड़ने के इच्छुक हैं
और ऐसे में उनकी तरफ से सोने की खरीदारी में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सोने की कीमतें कैसे बढ़ेंगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व महंगाई को लेकर आगे क्या उपाय करता है। अगर महंगाई इस स्तर पर रुक जाती है या इसमें थोड़ी नरमी आती है और फेडरल रिजर्व अर्थव्यवस्था को गहरी मंदी में जाने से बचाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकने का फैसला करता है, तो सोने की कीमतों में एक मजबूत उछाल देखा जा सकता है। सैमको सिक्योरिटीज में मार्केट पर्सपेक्टिव एंड रिसर्च हेड अपूर्व सेठ का मानना है 2023 में सोने की कीमतों में तेजी आएगी और ये 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू लेगी। चांदी को सोना मत समझिए। चांदी में हालांकि कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चांदी का इस्तेमाल कई उद्योगों में होता है। ऐसे में मंदी की स्थिति में इसकी कीमतों में दबाव देख सकता है। हालांकि ये सोने की कीमतों के साथ अपनी चाल बिछाने की जरूर कोशिश करेगा। अपूर्व कहते हैं, चांदी की कीमतें लंबी अवधि के लिए कंसोलिडेट हुई हैं और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो हमें चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। उन्हें उम्मीद है कि चांदी अगले 30 महीनों में 1 लाख रुपए के स्तर को छू सकती है। इस सफर में 75,000 रुपए प्रति किलो के भाव को एक रेजिस्टेंस के रूप में देखते हैं। कीमतें ऊपर जाने से पहले इस स्तर के आसपास कंसोलिडेशन हो सकता है। IIFL सिक्योरिटीज में करेंसी और कमोडिटी के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता ने कहा कि साल 2023 में सोने की कीमत 58,000 रुपए से 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 75,000 रुपए से 80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को छू सकती है। उन्होंने कहा, 2023 में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने, दुनिया के अधिकतर हिस्सों में मजबूत भौतिक मांग और हाल ही में कोरोना संक्रमण के बाद चीन का सामान्य स्थिति में वापस आना कीमती धातु की कीमतों के लिए सकारात्मक हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए? कीमतों में तेजी का अनुमान आपको इन धातुओं में अपना निवेश बढ़ाने के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन अगर आपने पहले अपने निवेश की करीब 10% राशि गोल्ड में लगा रखी है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एसेट क्लास में ये सोचकर हद से ज्यादा निवेश करने से बचें कि इसने हाल के दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया है। शेखर की सलाह है, निवेशकों को म्यूचुअल फंड के जरिए सोने में करीब 10% और चांदी में 5% निवेश करना चाहिए। सोने में लंबी अवधि के निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर भी विचार कर सकते हैं। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।